अब हम चाहे वृंदावन में रहें, रहते हैं वृंदावन में, आश्रम है, चाहे वृंदावन रहें, चाहे चित्रकूट रहें, चाहे वैष्णो देवी पर जाएं, चाहे बद्रीनारायण में जाएं, और जब हम सुबह अपनी साधना के लिए बैठेंगे और हमारे जब नेत्र बंद होंगे तो हमारे नेत्रों के सामने हमारे रघुनाथ हो। ये अपने इष्ट के प्रति समर्पण। अब ऐसा नहीं है कि हम दुर्गा के विरोधी हों, या हम नरसिंह के विरोधी हों, या कृष्ण के विरोधी हों। हम पूजा सबकी करते हैं, सम्मान सबका करते हैं, परंतु समर्पण तो एक के प्रति होता है। जैसे उदाहरण पर तौर पर ये माताएं तो माताएं भोजन बनाती हैं, और भोजन बनाने के बाद में ससुर को भी पवाती हैं, सास को भी खवाती हैं, जेठ को भी खवाती हैं, देवर को भी भोजन कराती हैं, पति को भी भोजन कराती हैं। भोजन तो सबको कराती हैं, परंतु इनका समर्पण तो पति के लिए है। सबके लिए कैसे हो जाएगा? जहां समर्पण की बात आएगी तो वो पति के लिए। ऐसे ही भगवान हमारे प्राणपति हैं, हमारे जीवन के एक आधार हैं। तो अनन्यता होनी चाहिए, अनन्यता। गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन में आए और वहां कहावत है कि प्रेम गली यति सांकरी जामे दुई न समा। आज भी राधा वल्लभ से आप आगे बढ़ोगे, रास मंडल की बगल से निकलोगे तो आज भी वह प्रेम गली, और इतनी सकरी है कि दो व्यक्ति आमने सामने उसमें निकल नहीं सकते। यदि एक व्यक्ति इस तरफ से आ रहा है, एक उस तरफ से आ रहा है, और इनको एक दूसरे को क्रॉस करना है, तो ऐसे तिरछे होकर के निकलते। वही एक मंदिर है, राम मंदिर। तुलसीदास जी आए और आकर के वहां बैठ गए। कृष्ण का विग्रह था, नाभाजी इनके साथ में है। तो जैसे इन्होंने प्रणाम करने के लिए सिर झुकाया, नाभाजी कहते हैं कि अपने अपने इष्ट की सबको प्रिय है। बस गोस्वामी तुलसीदास जी समझ गए। उन्होंने कहा कि सरकार, अब तो तुलसी मस्तक जब नवे धनुष बाण ले। अब तो यहां परीक्षा की बात आ गई और इष्ट की बात आ गई। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, परंतु अपने इष्ट का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते।